और रामचरितमानस की चर्चा है, आप लोग तो परम रसिक श्रोता हो, जितना सुनाए उतने सुनते चले जाओगे। ज्यों केले की पात पात पे पात पात पे पात, त्यों संतों की बात बात पे बात बात पे बात। महात्माओं की बात कभी खत्म होने वाली है? एक ने कहा, बोले महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता क्यों है? भगवान की कथा अनंत क्यों है? हमने कहा भगवान की कथा अनंत नहीं है, भगवान के संत अनंत हैं, इसलिए कथा अनंत। संतों की कोई गिनती है? अनंत संत हैं। इसी मंच पर अभी कोई दूसरा संत चला है, उसी बात को दूसरे ढंग से सुना के चला जाएगा। तीसरा आ जाए, तीसरे ढंग से सुना के चला जाएगा। कहीं सुनई बहुविधि सब संता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अनंत संत भगवान की कथा को लंबा करने में लगे हुए, जैसे हनुमान जी का पूंछ लंबा होता चला जाता है, वैसे राम जी की कथा को अनंत करने की ड्यूटी लगी है इन संतों की। सुनाते रहो, कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, ऐसे सुनाते रहो। तो भाई बात तो बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी बात निकल गई तो हम सुनाई देते हैं। सुंदर कांड का भगवान के मुंह से क्या लेना देना? लंका कांड का भगवान के मुंह से क्या लेना देना? देखो, भगवान के मुख से लंका कांड का इसलिए लेना देना है, जब जटायु को रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से निर्दयता पूर्वक मार करके घायल किया, पंख को काट दिया, तो जटायु उस समय कराह रहे थे और बार बार रावण को समझा रहे थे, ऐ रावण, भले ही तूने मुझ बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति का अपमान किया, मेरा पंख काट दिया, लेकिन मैं तेरा अहित नहीं चाहता, मैं तेरा हित चाहता हूं, मेरी बात मान ले। क्या? बोले सीता जी को छोड़ करके घर चला जा। मेरा पंख कट गया है, कोई बात नहीं, राम जी तुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन सीता जी को लेकर के मत जा, नहीं तो क्या होगा? राम रोष पावक यति घोरा, राम रोष पावक यति घोरा, राम रोष पावक यति घोरा, राम रोष पावक अति घोरा, होई है सलभ सकल कूल तोरा, होई है सकल कूल तो, हुई है सलभ सकल कूल तोरा, हुई है सलभ सकल कूल तोरा। राम रोष पावक अति घोरा। ऐ रावण, तू राम जी के क्रोध को नहीं जानता। राम जी की क्रोधाग्नि बड़ी खतरनाक है। उस अग्नि में तू सकुटुंब समा जाएगा। जैसे पतंगे दीपक के लौ में जल जल करके मर जाते हैं, वैसे तेरा पूरा वंश राम जी के क्रोध में भस्म हो जाएगा। मेरी बात मान ले, सीता जी को छोड़ करके चला जा। तज जानकी कुशल गृह जाहू, ना ही तो अस होई है बहुबाहु। हे बहुबाहु रावण, मेरी बात मान ले। रावण ने नहीं माना। आज राम जी को जटायु की वही बात याद आ रही है लंका कांड में। मेरे भक्त ने कहा था, राम रोष पावक अति घोरा। राम के क्रोध रूपी अग्नि में इस निश्चर का वंश समा जाना चाहिए।
इसलिए लंका कांड को अपना मुंह बना लिया। क्योंकि राम जी के किस अंग में अग्नि का वास है? ये ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। आप लोग जब वेद मंत्र का उच्चारण करते हो तो कहते हो चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। अग्नि का वास भगवान के मुख में है। मंदोदरी ने जब रावण को भगवान के विश्व रूप का वर्णन सुनाया तो मंदोदरी भी कहती है राम जी के मुंह में अग्नि का वास। आनन अनल अंबुपति दीहा, आनन अनल अंबुपति दीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। आनन अनल भगवान के मुख में क्या है? मुख ही भगवान की अग्नि है। वेद भी, श्रुति महारानी भी कह रही है कि भगवान के मुख में ही अग्नि का वास है। अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई। इधर मंदोदरी भी उसी वेद वाक्य को बता रही है कि आनन अनल अंबपति जी। हाँ, भगवान का मुख मुख नहीं बल्कि अग्नि का निर्गमन स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। और भगवान के मुंह से केवल अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई, याद लेना। कान खोल करके सुनो ध्यान से। भगवान के मुख से केवल अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई है, अग्नि के साथ साथ दो और दिव्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। अग्नि, ब्राह्मण और गाय, ये तीनों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। इसलिए इन तीनों के तरफ लात नहीं दिखाना चाहिए, इन तीनों का अपमान नहीं करना चाहिए, इन तीनों का अनादर नहीं करना चाहिए। और यदि जागृत छोड़ो, स्वप्न अवस्था में भी इन तीनों का किसी ने अनादर कर दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, मनुष्य की बात छोड़ो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, मसक दंस बीते ही मता सा, मसक दंस बीते ही मता, जिमी द्विज द्रोह किए कुल नासा, जिमी द्विज द्रोह किए कुल नासा। चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे शैतान हो चाहे भगवान हो, कुल सहित उसका वंश नाश हो जाएगा। प्रमाण रावण का क्या हुआ? रहा न कुल कौरवन हारा, रहा न कुल कौरवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। रावण तो शैतान था, कुल सहित नष्ट हो गया। अब आप बोलोगे महाराज आप तो भगवान की भी बात कर रहे थे। अरे भाई रावण शैतान था लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान थे। सत्य बताओ कोई बचा इनके कुल में? समस्त यदुवंश का संहार हो गया समुद्र के तट पर। ऐरक नामक घास के प्रहार से मदिरा पी करके एक दूसरे को काट काट करके नोच नोच करके मार डाले। पर कारण क्या था? भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा जैसे दिव्य सप्तऋषि ब्राह्मणों का अपमान इन यदुवंशियों ने किया था समुद्र के तट पर। परिणाम हुआ कि भगवान का वंश भी समाप्त हो गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा संसार? राम जी कहते हैं मेरे भक्त ने कहा है कि रावण का कुल अग्नि में समाप्त हो जाएगा। तो भाई आनन अनल, भगवान का मुख ही तो अग्नि है।
इसीलिए इस भगवान के मुख से निकले हुए क्रोधाग्नि में सारे असुर समा गए। इसलिए संतों ने कहा, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कह लंका गायो, तामे रावण कुंभकर्ण घननाद समायो। ये भगवान का मुख अग्नि है और इस अग्नि में ये पतंगे जल जल करके भस्म हो गए। मुंह भगवान का लंका कांड और मस्तक भगवान का उत्तर कांड है। इस प्रकार से ये रामचरितमानस कोई कृति नहीं है, ये रामचरितमानस आकृति है। किसकी? राम जी की, साक्षात राम जी की ही आकृति है। सब घर में रामचरितमानस होना चाहिए। जिसके घर में रामचरितमानस है, समझ लो राम जी उसके घर में वास कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस को रख देना, ऐसा काम नहीं करना। रखने का मतलब रख देना नहीं, 2-5 चौपाइयां दोहे रोज पढ़ना चाहिए। एक आदमी हमारे घर आया चित्रकूट में, बोला महाराज हमारे घर में बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या? बोले भूत बाधाएं हैं, भूत प्रेत हमारे घर में वास है, ऐसा लगता है। हमने कहा रामचरितमानस है घर में? बोले हाँ है। तो हमने कहा भाई फिर भूत कैसे होगा तुम्हारे घर में जब रामचरितमानस है? तो उसने कहा बोले महाराज हम रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में आप आइएगा तो आप ही थोड़ा देख लीजिएगा घर को क्या। हमने कहा ठीक। बहुत बड़ा घर बना था, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा। हम घर घूमते गए उसका, घूमते घूमते कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर अलमारी, अलमारी के अंदर फिर लाकर। हमने कहा सब घर दिखाओ अपना, भूत खोजें, कहाँ है भूत तुम्हारे घर में? भूत ढूंढने गए थे उनके घर में। तो अलमारी के अंदर लाकर, और लाकर के अंदर एक पोटली बंधी रखी। हमने कहा इसको खोलो, इसमें क्या है? उसे खोला, फिर अंदर पोटली। हमने कहा इसको भी खोलो, फिर पोटली, उसमें भी खोलो। 15-20 कपड़े जब खोले तो अंदर रामचरितमानस दिखाई दिया। हमने कहा कब से रखा है रामचरितमानस? देख करके आभास हो रहा था ये 100 साल पुराना है कम से कम। दीमक लग गए थे अंदर, दुनिया भर का भगवान जाने उसमें क्या क्या हो गया था, देखने लायक नहीं बचा था रामचरितमानस। हमने कहा कब का है? उन्होंने कहा बोले महाराज हमारे परदादा के समय का है। भाई किसी ने पढ़ा इसको? बोले महाराज आज तक इसको खोले ही नहीं हम लोग, आज तक हमने इसको खोला ही नहीं। हमने कहा भूत ऐसी जगह तो खोजता है जहां कोई हल्ला गुल्ला ना मचावे। हमने कहा और घर में रामचरितमानस भूत को भगाने वाली है, तुम्हारे घर में रामचरितमानस भूत को लाने वाली बन गई। तुमने आज तक रामचरितमानस को खोल के नहीं देखा, भूत यहीं तो बैठा है, आकर इसको खोलो पढ़ो तो भूत भाग जाए। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, उसका पाठ होना चाहिए, पारायण होना चाहिए, भगवत भाव से रामचरितमानस का। जैसे राम जी वैसे ही रामचरितमानस, ये भाव रख करके रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। जीवन में उत्कर्ष अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा, और ये अज्ञान रूपी जाड़ भी समाप्त होगा।